मिश्रा संस्कृत विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम बीए प्रथम वर्ष में संस्कृत विषय के कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन करते करते आज हम 47, 48 और 49 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत श्लोक उपजाति छंद में लिखा है। उपजाति छंद आप जान रहे हैं कि दो छंदों से मिलकर के बना है। इंद्र वज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा दोनों से मिलाकर के उपजाति छंद का निर्माण हुआ है। तो पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। तस्याः शलाका जननिर्मितेव कान्तिर्भो आयतलेखयोरया तां विच्छलीलां चतुरांगं स्वचापसौन्दर्यमदं मुमोच स्वचापसौन्दर्यमदं मुमोच। यहाँ महाकवि कालिदास ने उस कन्या के भौहों का वर्णन किया है कि उसकी जो दोनों भौहें हैं वह कैसी। आपने प्रत्येक अंग का वर्णन देखा, उनके मुख का वर्णन हुआ, उनके नेत्रों का वर्णन हुआ, उनके पैरों का वर्णन हुआ, उनके वायुओं का वर्णन हुआ। इस तरह से इन सभी अंगों का वर्णन करने के उपरांत अब उनके भौहों का वर्णन महाकवि कालिदास जी ने किया है। तो इसमें हम अन्वय के अनुसार देखते हैं। तो अन्वय के अनुसार यहाँ आयत लेखयो शब्द है। कौन सा है? आयत लेखयो। एक नंबर कर लीजिएगा, आयत लेखयो पे एक नंबर। और यहाँ तस्याः लिखा है, जब उस कन्या के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर डालेंगे? 2 नंबर डालेंगे। फिर भ्रुव शब्द दिया हुआ है, भ्रुव पे हम 3 करेंगे जिसका अर्थ भौहें होता है। और सलाका अंजन निर्मिता ईव कर लेंगे, सलाका अंजन निर्मिता ईव करेंगे कांति। यहां तक करने के बाद या ईव शब्द करने के बाद अब हम एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। आयत लेखयो शब्द है, आयत लेखयो यानी लंबी रेखा वाले। आयत लेखयो शब्द का अर्थ क्या होगा? लंबी रेखा वाले, लंबी रेखा वाले या विस्तृत या रेखाओं वाले। अब दोनों अर्थ इसका कर सकते हैं। आयत लेखयो तस्याः, उस पार्वती की, उस कन्या की क्या हो रहा है? सलाका अंजन निर्मिता ईव कांति, ईव या कांति। यहां पे सलाका अंजन निर्मिता शब्द है, मानो सलाका के अंजन से बनाई गई। किससे? सलाका के अंजन से। सलाका शब्द है, यह अंजन लगाने के एक उपकरण के रूप में हम प्रयोग करते हैं। सलाका शब्द का मूल अर्थ देखा जाए तो आप देखते होंगे सलाई, सलाई देखते होंगे जिससे स्वेटर इत्यादि बुना जाता है। वह सलाई का जो नोक होता है वह कैसा होता है? बड़ा ही पतला होता है। तो वह सलाका कहलाता है। सलाका अंजन शब्द दिया हुआ है, अंजन माने काजल। सलाका मानो सलाका के अंजन से क्या? निर्मिता, निर्मित। किससे निर्मित? सलाका के अंजन से निर्मित। जैसे जो कांति, जो प्रभा है, कैसी कांति और प्रभा है उसको वह नीचे वाली लाइन में बताएंगे। एक बार और इसको देख लेते हैं हम। आयत लेखयो लंबी रेखा वाली, तस्याः उस कन्या की, सलाका अंजन निर्मिता ईव उसके सलाका से उकेरी गई या तूलिका से उकेरी गई भी आप कर सकते हैं कि तूलिका से बनाई जाए, सलाका से बनाई जाए। कैसी? मानो सलाका के अंजन से बनाई गई जो कांति है, जो प्रभा है। कांति शब्द दिया ना, प्रभा है, जो शोभा है, ऐसी ताम विच्छलीलाम चतुराम अनंग स्वचाप सौंदर्यम मदम मुमोच। यहाँ पे हम अन्वय के अनुसार देखते हैं
तो लीला चतुराम कर लीजिए। लीला चतुराम, लीला शब्द का अर्थ विलास, चतुराम शब्द का अर्थ सुंदर कर लेंगे। लीला चतुराम ताम विच्छ, उसको देख करके, किसको? लीला चतुराम ताम विच्छ, विलास से सुंदर उस कांति को देख कर। विच्छ शब्द का अर्थ क्या होगा? देख करके। भी उपसर्ग है, इच्छ धातु है और त्वा से ले प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा? विच्छ शब्द बनेगा। तो ताम विच्छ, उससे पालन कर लेंगे लीला चतुराम ताम विच्छ, उसके विलास से सुंदर। किससे सुंदर? लीला चतुराम ताम विच्छ, विलास से सुंदर उस कांति को विच्छ मने देख करके। कौन देख करके? अनंग शब्द दिया हुआ है। अनंग आप जानते हैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? कामदेव के लिए प्रयोग किया गया। अनंग, जिसका कोई अंग न हो उसे अनंग कहते हैं। तो कामदेव अनंग है क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं रह गया है अब, जब से भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया, इसीलिए इनका एक पर्यायवाचक अनंग भी पड़ गया है। तो कामदेव, क्या कामदेव का हो रहा है? यह अगली लाइन बता रहे हैं। स्वचाप सौंदर्य मदम मुमोचा। स्व माने अपना, चाप माने धनुष, सौंदर्य माने सौंदर्य को, सुंदरता को, मदम माने गर्व को, मुमोचम माने त्याग दिया। अपने उनके आप जान रहे हैं कि उनके बाण जो हैं वह पुष्प के हैं और उनके जो धनुष है वह धनुष भी पुष्प का बड़ा सुंदर धनुष बनाया गया है। लेकिन उस धनुष का जो सौंदर्य है और उसका जो गर्व कामदेव को है, वह भी गर्व को उनको त्याग करना पड़ा। उस पार्वती की जो सुंदर भौहें थी वह उनके धनुष से भी कैसी थी? सुंदर थी। उनके धनुष से भी पतली थी। और वह कैसे खींची गई थी? तो यहां दिया है ना, सलाका अंजन निर्मिता ईव। सलाका से मानो एक पतली रेखा के तरह उनका जो भौहें हैं वह है, और उसकी कांति जो है, उसकी शोभा जो है, वह उसके विलास से युक्त सुंदर उसको देखने के बाद जो कामदेव हैं वह अपने धनुष के सौंदर्य के मद को भी क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो इसमें उनकी भौहों की चर्चा महाकवि कालिदास जी ने किया है। फिर दूसरा आता है, हम दूसरे श्लोक का पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। लज्जा तिरश्चाम यदि चेतसी स्यात् असंशयं पर्वतराजपुत्रया तं केशपाशं प्रशमिच्छकोर्यो बालप्रियत्वं शिथिलं चर्मयः बालप्रवत्तं शिथिलं चमरयः। यहाँ इनके केशपाश का वर्णन किया गया है। इनके केश का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि कालिदास ने किया है। इनका जो केस है वह कैसा है? लज्जाम तिरश्चाम यदि चेतसि स्यात्। जब हम अन्वय के अनुसार देखेंगे तो तिरश्चाम शब्द पे 1 कर लेंगे, तिरश्चाम चेतसि पे 2 कर लीजिए, और लज्जाम पे 3, स्यात् पे 4 और यदि पे 5 कर लेते हैं। इस शब्द का अर्थ पहले कर लेते हैं। तिरश्चाम चेतसि लज्जा स्यात् यदि। तिरश्चाम जो तिरछी गति में चलते हैं वह तिरश्चाम है। तिरश्चाम शब्द का यहाँ अर्थ महाकवि कालिदास ने पशु पक्षियों से किया है क्योंकि वह उड़ते तिरछे हैं। तो तिरश्चाम चेतसी, उनके मन में, उनकी चेतना में, तिरश्चाम चेतसी लज्जा स्यात् यदि। यदि पशु पक्षियों के मन में लज्जा होती तो इससे, यही इनका शाब्दिक अर्थ है कि तिरश्चाम चेतसी लज्जा स्यात् यदि। यदि इनके यानी इन जो पशु पक्षी हैं, ताम चेतसी, यहाँ पे चेतस शब्द मन में कर लेंगे। तिरश्चाम चेतसी लज्जा स्यात् यदि,
तो तिरस्चाम यानी पशु पक्षियों के, चेतस मने मन में, लज्जा मने लज्जा, स्यात मने होती, तो इसमें होता क्या, असंशय पर्वतराज पुत्रया, असंशय निसंदेह, निश्चित ही, असंशय शब्द का अर्थ क्या होगा, निसंदेह निश्चय ही, पर्वतराज पुत्रया, जो पर्वतराज की पुत्री थी, जो उनकी कन्या थी पर्वतराज की, उसके तम केशपाशम प्रसमिच्छर शिथिलम बाल प्रियत्वम चर्मयः कोरियः। यहाँ तम केशपाशम प्रसमिच्छर, चर्मयः को अर्थ हम अभी बात भी करेंगे, पहले ऐसा कर लेते हैं। तम केशपाशम प्रसमिच्छर, तम केशपाशम उसके केश पास को, प्रसमिच्छर देख करके, प्रसमिच्छ माने सम्यक रूप से देख, प्रउपसर्ग लग गया ना तो सम्यक रूप से देख करके, प्रसमिच्छर चर्मयः बाल प्रियत्यम, जो चर्मयः, चर्मयः बाल प्रियतम शिथिलम कोरियः, जो चमरी मृगियां, चमरी, चर्मयः शब्द का अर्थ चमरी, जो मृगियां हैं, या बहुत पहले भी आपने देखा था एक श्लोक में यह चर्मयः शब्द आया हुआ है, जहां चमरी मृगियां उस पर्वतराज हिमालय को राजा कैसे बनाने के लिए वह चर्मयः शब्द का प्रयोग वहां किया गया। फिर यहाँ चर्मयः आया हुआ है, यानी चमरी जो मृगियां, चमरी मृगियां, बाल प्रियत्वम, अपने बालों के प्रति उनका जो प्रीति है, जो प्रेम है, वह क्या हो जा रहा है, शिथिलम कोरियः, शिथिलम कोरियुः, क्या हो जा रहा है, प्रीति उससे जो है वह शिथिलता की ओर बढ़ रही है, शिथिलता की तरफ चली जा रही है, शिथिलता की तरफ कार्य हो रहे। कोरियः शब्द है, क्री विधिलिंग है, बहुवचन में यानी प्रथम विभक्ति के बहुवचन में कोरियः शब्द बनता है। तो शिथिलम चर्मयः कोरियः। अब यहां इसका शब्द का अर्थ कर सकते हैं, एक बार और देखना तो देख सकते हैं कि तिरश्चाम चेतसि लज्जा स्यात् यदि असंशयः पर्वतराज पुत्रया, जो यदि पशु पक्षियों के मन में लज्जा होती तो इसमें असंशयः पर्वतराज पुत्रया, जो पर्वतराज पुत्र की निसंदेह उनकी जो पुत्री हैं, तम केशपाशम उसके केश पास को प्रसमिच्छर सम्यक रूप से देख करके, जो चर्मयः हैं, जो वहां उस हिमालय पर्वत के जो चमरी मृगियां हैं, वह बाल प्रियतम शिथिलम कोरियः, वह अपने बालों के प्रति उनका जो प्रीति है वह क्या हो जाता, शिथिलम कोरियः, कम हो जाता। इसके बाद अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। यह श्लोक नंबर 49 है। इसमें महाकवि कालिदास ने यह बताया है कि संपूर्ण सौंदर्य का यदि कोई खान है तो वह कौन है, वह पार्वती। संपूर्ण सौंदर्य का एक स्थान पे यदि ब्रह्मा को देखना था तो उन्होंने इनको क्या किया, निर्मित किया। इसलिए यहाँ पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशेति सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नात् एकस्थ सौंदर्यं दृदृच्छेव, दृदृच्छा इव कर लेंगे, वहां लास्ट में दृदृच्छ एव दिया हुआ है, दृदृच्छा इव हो जाएगा। सर्वो उपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशितेन, विसर्ग है। सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नात् कर लेंगे और यहां से फिर अन्वय करके अलग कर लेंगे। एकस्थ सौंदर्यम दिदृच्छा इव, सा विश्वसृजा, उस विधाता ने, सा वह शब्द पार्वती के लिए आया है और वह शब्द का अर्थ यहाँ क्योंकि यह स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में भी वह का सा होता है, सा का वह, सा का भी वह होता है, तो पार्वती के लिए आया है, यानी उसे
इस शब्द का शाब्दिक अर्थ कर सकते हैं उसे क्या, विश्व सृजा, विश्व का निर्माण करने वाला, विश्व की सृष्टि करने वाला, विश्व को बनाने वाला, सा विश्व सृजा एकस्थ सौंदर्यम दिदृक्षा एव, एकस्थ एक स्थान पर सौंदर्य को, दिदृक्षा देखने के लिए, एक ही स्थान पे संपूर्ण सौंदर्य को क्या करने के लिए, देखने के लिए, निर्मिता प्रयत्नात् निर्मिता, निर्मिता शब्द का अर्थ हम सबसे लास्ट में करेंगे, प्रयत्नात्, प्रयत्नात् मतलब कर लेंगे कि प्रयत्न पूर्वक क्या कर रहे हैं, सर्वो उपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशम विनिवेशितेन, यथा प्रदेशम, यथा प्रदेश में जैसा स्थान है, यथा प्रदेशम विनिवेशितम यानी एक ही स्थान पे सारे सौंदर्यों को देखने के लिए, संपूर्ण सौंदर्य को एक स्थान पे देखने के लिए बड़े परिश्रम से, प्रयत्नात् शब्द दिया हुआ, बड़े परिश्रम से एक स्थान पर रखे गए, निवेशितेन निवेशित किए गए, यथा प्रदेशम विनिवेशितेतम यानी बड़े परिश्रम से एक ही स्थान पर रखे गए, निवेशित किए गए, क्या, सर्वोपमान द्रव्य समुच्चयेन, संपूर्ण यानी सर्वोपमा जितनी उपमा दी जा सकती है वह सर्व उपमा द्रव्य, सभी उपमाओं को द्रव्य के रूप में समुच्चयन एक जगह एकत्रित करने की इच्छा से, यानी उपमान भूत जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों के समुच्चय से क्या किया है, निर्मिता रचे हुए या रचा हुआ या बनाया हुआ या निर्मित किए हुए, किसको निर्मित किए हुए, उस पार्वती को बनाने में महाकवि कालिदास ने कहा कि ब्रह्मा ने यह देखना चाहा कि एक ही स्थान पे संपूर्ण सौंदर्य हमको मिल जाए, हमको उनकी भुजाओं का, उनके नेत्र का, उनके ओष्ठ का, उनके बाल का, उनके भौहें के, उनके समस्त स्वरूप को, समस्त सौंदर्य के अंगों को उन्होंने केवल एक स्थान, यथा प्रदेशम विनिवेशितेन, केवल एक स्थान पे ही उन्होंने क्या किया, अपना संपूर्ण निवेश किया और सर्वोपमान द्रव्य समुच्चय एक जगह उन्होंने क्या कर लिया, समुचित रूप से समुच्चयन कर लिया, एकत्रित कर लिया और एकत्रित करके उन्होंने क्या किया, निर्मित किया या रचना की। तो आपने प्रथम में उनके भौहों का वर्णन देखा, दूसरे में उनके केस का वर्णन देखा और तीसरे में आपने देखा कि यह उपसंहार के रूप में है कि संपूर्ण सौंदर्य को ब्रह्मा ने एक स्थान पे देखने के लिए इस कन्या का मानो निर्माण किया। इसके बाद अगले जो वीडियो है आपका 49 के बाद के जो श्लोक हैं वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए